नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज सोशल मीडिया में ट्रेंड में है। क्यों है उस पर बात करते हैं और वो कौन थे इस पर भी बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, यानी कि जो पहले भाजपा से पहले की जो पार्टी थी उसको भारतीय जनसंघ कहते हैं और उसके संस्थापक थे। 23 जून 1953 में उनकी मृत्यु हो गई थी श्रीनगर में। वो उस समय एक तरह से अरेस्टेड थे शेख अब्दुल्ला के द्वारा, और वहीं पर संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई और उसी के चलते आज उन्हें याद किया जा रहा है। देश भर के जो खास करके बीजेपी के लोग तो हैं ही हैं, दूसरे लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। उनको याद किए जाने के कई कारण हैं। वो बीजेपी के पॉलिटिशियन तो कही जा सकते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उसके प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा भी उनका बड़ा रोल था। वो बंगाल में जन्मे थे और 1901 में उनका जन्म हुआ और 1953 में उनकी मृत्यु हुई। 53 साल के छोटे जीवन में, जो एवरेज जो ह्यूमन लाइफ है उसके हिसाब से छोटा ही कहा जाएगा, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। 34 वर्ष की उम्र में वो जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए थे। आजकल 34 साल की उम्र में व्यक्ति जो है प्रोफेसर नहीं बन पाता है। वो 34 से 38 के बीच में, 1934 से 1938 के बीच जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 30 साल की उम्र में वो बंगाल जो प्रोविंस था उसकी जो विधानसभा के वो मेंबर बने और कई सालों तक रहे। जो बंगाल की जो विधानसभा थी उसमें फिर वो बाद में 1941-42 में मंत्री भी बने। जब भारत की संविधान सभा बनी तो वो भारत की संविधान सभा के भी सदस्य थे, मुख्य सदस्यों में से थे। और स्वतंत्र भारत में जो कैबिनेट बनी उसमें वो पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्टर बने। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। उसमें संविधान तो शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो जम्मू कश्मीर में जो संविधान उस समय लगा उसमें काफ़ी बदलाव किया गया था और एक तरह से बहुत कम हिस्सा जो भारतीय संविधान का जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया था। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उनको भी दर्जा जो है यानी नामकरण उसका जो है जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री के रूप में किया गया और जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की भी बात की गई, जो कि बाद में बना। तो उसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। यानी कि एक देश में एक ही प्रधान हो सकता है, एक ही झंडा हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने अपना अलग झंडा बनाया। हालांकि उसमें एक जो केंद्रीय नेतृत्व था पंडित नेहरू का, उसमें उनका काफ़ी रोल रहा है क्योंकि वो उनके काफ़ी चहेते थे। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा उसमें कि भाई एक देश में प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, देश का प्रधान एक ही हो सकता है, देश का झंडा भी एक ही हो सकता है, देश का निशान भी एक ही हो सकता है और देश में संविधान यानी कि विधान भी एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। और ये हमें जो है हमें पसंद नहीं है, हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको हटवाएंगे। इसी के लिए वो जम्मू कश्मीर में गए और जम्मू कश्मीर में जब पठानकोट से जम्मू कश्मीर में इंटर करते हैं तो एक पुल है और पुल के बाद लखनपुर का एरिया है। वहाँ पर जाने से पहले एंट्री होती थी। एंट्री मिलने के एक पास मिलने के बाद ही आप इंटर कर सकते थे। जब वो वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और वहाँ पर उनकी जो है संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। तो उसके चलते उन्हें जो है आज याद किया जा रहा है। हालांकि उनका जो सपना था कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का, वो अंततोगत्वा जो है अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया, क्योंकि जो वहाँ का जो संविधान है वो ख़त्म किया और वहाँ पर भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। वहाँ का जो झंडा भी हटाया गया और वहाँ का जो है वहाँ के लिए जो है भारत का झंडा ही मेन झंडा रहेगा। और जो प्रधानमंत्री का पद था वो पहले ही मुख्यमंत्री के पद के रूप में बदलाव कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो इन सब बातों के चलते, क्योंकि उनका भारतीय संविधान के बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय संविधान की जो संकल्पना थी, जो सभी ने की थी कि देश भर में संविधान लगे, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और अपनी जान भी दी।
बलिदान कहा जा सकता है, वह आज़ाद भारत का पहला बलिदान, एक तरह से गणतंत्र भारत का भी कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से वो एक बड़े महान व्यक्ति थे और इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है। हो सकता है आज के दिन बीजेपी के अलावा दूसरे लोग कम उन्हें याद करते हो, लेकिन उनका भारत के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और एक बहुत बड़े वो राष्ट्र के नेता थे, कंटेम्प्रेरी थे पंडित नेहरू के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पटेल, या उस समय जो भी नेता लोग थे उस हिसाब से वो उन्हीं कद के नेता थे और इसीलिए हमें उन्हें याद करना चाहिए। उनका योगदान है भारत के संविधान बनाने में और उसको फिर एक पूरे देश में एक संविधान लागू होने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। नमस्कार, धन्यवाद।